नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 31 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार फिश किस समूह से संबंधित है। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? तो यह एकाइनोमार्टा से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एकाइनोडर्मोट से जो है स्टार फिश समूह जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है। निम्न में से किसमें त्रिबंध होता? तो ये होता है प्रोपाइन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोपाइन में जो है त्रिबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। यानी कोबाल्ट का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोबाल्ट का सापेक्ष द्रव्यमान जो है 28 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है। ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो ये करता है दूरी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर जो है दूरी का मापन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है? तो ये होता है प्रतिरोध का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिरोध का जो है, ये प्रतिरोध से प्रवाहित धारा जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं धातु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धातु के बाह्यतम कोश में जो है 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो यह है कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम जो है यह मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो ये है जिंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिंक जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। ये तीनों नियॉन, हीलियम और जीनॉन ये जो है एक जैसा है, लेकिन ये जिंक जो है ये समूह से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है संयोजकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संयोजकता जो है यह किसी तत्व की संयोजक शक्ति जो है कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी? तो ये कर ली थी JBS हल्द्वानी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। JBS हल्द्वानी ने जो है यह भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो ये हो सकता है हाइड्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
हाइड्रा जो है यह पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो यह कहलाता है जड़त्व का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन जो है वह जड़त्व का मापन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वास्तविक उल्टा जो है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह किसका लवण है? यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह किसका लवण है? तो यह दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जो है एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल के घटक क्या है? पीतल के घटक क्या है? तो यह तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा और जस्ता जो है यह पीतल के घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है यह दाब कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का गति का पहला नियम की एक माप क्या है? न्यूटन का गति का पहला नियम की एक माप क्या है? तो यह बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूटन गति का पहला नियम जो है यह बल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो यह प्रोपीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोपीन जो है यह यौगिक जो है डबल बॉन्ड का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह सिंचित भूमि। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंचित भूमि जो है यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि परमाणु नाभिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ज्वार भाटा, ये तीनों जो है यह ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सिंचित भूमि जो है यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो यह किया गया है आवर्त 1 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आवर्त 1 में जो है आवर्त सारणी में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में किसमें दर्शाया जाता है? तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किसमें दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है लैम्डा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैम्डा में जो है तरंग लंबाई आमतौर पर जो है ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो ये इलेक्ट्रॉन के गति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के गति से जो है विद्युत परिपथ में जो है धारा बनती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है यह बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0 जो है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो ये होते हैं उच्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो है वह उच्च होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।